हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज पेपर हो चुका है कनिसाय का। आप लोगों का पेपर कैसा हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना स्कोर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पूरा पेपर है जो कि हम हल करने वाले हैं और 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे और आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं अपने इस क्वेश्चन आंसर की के अनुसार। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कंप्यूटर का पूछा था शॉर्टकट की, तो इसमें शिफ्ट प्लस डिलीट होगा जो कि परमानेंट रूप से हटाने का, यहाँ पर डिलीट करने का शॉर्टकट की है। सकारी किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इसका राइट आंसर होगा। दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रकाशित जागीर भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका पाई बाकी होगा दोस्तों। और सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व से संबंधित है? तो ये स्थायी व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक धर्म एक जाति मानवता के लिए एक ईश्वर का नारा किसने दिया है? तो नारायण गुरु इसका राइट आंसर होगा। मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी? तो मलिक अंबर इसका राइट आंसर होगा। कामागाता मारू क्या है? तो ये एक जापानी जहाज है, ऑप्शन ए। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले व्यक्ति का नाम आप लोगों को बताना था, तो लॉर्ड मेयो है इसका। कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी नागरिक व्यक्तियों को लिए, चाहे नागरिक हो या फिर विदेशी, उपलब्ध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग की गठन की अगर हम बात करेंगे तो 2015 इसका राइट आंसर होगा। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन होता है? तो कैग, CAG, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 1/3 सदस्य इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है वो अधिकतम कितने बाइट को स्टोर कर सकता है? तो 1024 इंटू 256 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया था? तो 2014 इसका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो बिहार इसका राइट आंसर होगा। सियाचिन हिमनद में निम्नलिखित दर्रों में कौन सा भारत में नहीं है? तो गैसर ब्रह्म इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। थाल वेग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सर क्रिक होगा। और उत्तम प्रकार का लौह इसके की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नेटाइट हो जाएगा दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक परसेंटेज में है? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19वें का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये रायपुर में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिल्यूरियन शैल निम्नलिखित शैल तंत्रों में किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आर्कियन शैल तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी। संगीत बजट अगर हम बात करेंगे तो इसमें 7 प्राथमिकता दी गई थी जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया। इनमें से कौन सा नहीं है? तो महिला सशक्तिकरण इसका राइट आंसर होगा। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन दोस्त। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करेंगे तो भारत और जापान। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम? तो बार्ड इसका नाम होगा, ऑप्शन बी। खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, ऑप्शन ए। किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। चंद्रपद शासन के समय दस्तूर किया था? तो ये भू राजस्व था। तालेश्वर ताम्रपत्र किस राजा से संबंधित है? तो विष्णुवर्मन प्रथम होना चाहिए। और यहाँ पर धूतिवर्मन भी वैसे इसका आंसर हो सकता है, लेकिन विष्णुवर्मन पहला राजा था तो इसलिए इसका राइट आंसर विष्णुवर्मन को ज़्यादा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन। ह्वेनसांग किस राजवंश का वर्णन करता है? तो पौरव वंश हो जाएगा। रानी कर्णावती किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो पृथ्वी शाह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब काशीपुर का नाम आप लोगों से पूछा है 33 का, तो इसका जो नाम होगा गोविसाण, ऑप्शन बी। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता जो असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान की अगर हम बात करेंगे तो ये गोविंद वल्लभ पंत जी होने चाहिए। हारदूथा संबंधित है तो नाग देवता से।
छपेली एक गाने का रूप है, गीत है, और उत्तराखंड में कमीने का कार्य होता है, कमीन। तो इसका राइट आंसर होगा निश्चित गांव से राजस्व एकत्रित करना, ऑप्शन ए। हिल यात्रा प्रारंभ की गई गोरखों के द्वारा। मछली पकड़ने का जो मेला है, मौड़ मेला। भद्रराज एक लोक देवता है, जौनसार बाबर क्षेत्र का, ऑप्शन ए। उत्तराखंड में कौन सा शिखर स्थित नहीं है, तो कुला कांगड़ी हो जाएगा। और नौला अगर हम बात करेंगे, जिसको राष्ट्रीय महत्व के संरक्षक स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, तो सुंदराकोट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जमरानी बात की अगर हम बात करेंगे, नैनीताल। और कौन सा झील है जो कि जनपद चमोली में नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसमें तारक ताल होना चाहिए। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर की अगर हम बात करेंगे, तो 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उधम सिंह नगर। अब अगला क्वेश्चन, जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम होगा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर। अलकनंदा नदी के बाईं ओर मिलने वाली सहायक नदी नहीं है, तो मंदाकिनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। कौन सी जनजाति यमुना और टोंस नदियों के मध्य पाई जाती है, तो जौनसार बाबर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 19-20 में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर थी, तो ये 8.2 के आसपास है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। MSME नीति 2015 में महिला उद्यमों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है, 25 लाख। अब यहाँ पर सुमेलित करना था, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरकाशी, अस्कोट की अगर हम बात करेंगे तो ये पिथौरागढ़, बिनसर की अगर हम बात करेंगे अल्मोड़ा, सोना नदी की बात करेंगे तो पौड़ी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति क्या रहा है, तो 1520 इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसका आंसर यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करना। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना जून 2002 की बात है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान अगर हम बात करेंगे तो 42.92 इसका राइट आंसर होगा। समग्र शिक्षा अभियान 2020-21 में है। अब आप लोगों से यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है, YEBWFDUHGSKI के बाद कौन सा होगा, तो QOL इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, 6 गांव में से कौन सा 3 पंक्तियों में है, इस टाइप का क्वेश्चन जो रीजनिंग का है, ऑप्शन A, DE इसका हो जाएगा। अब दुकानदार वाला आया था जिसमें पैंट की यहाँ पर वास्तविक मूल्य, इस टाइप का प्रश्न था ये। तो दुकानदारों को दोनों को मिलाकर कुल कितना लाभ होता है, तो 174.60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो औसत तापमान का क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा 24, ऑप्शन डी। समाचार पत्र वाला जो क्वेश्चन था, इसमें अगर हम बात करेंगे दोस्तों 60 का, तो ये हो जाएगा 262, ऑप्शन बी। अगर ये कैंप में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 900 व्यक्ति होंगे कैंप में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2021 में भारत की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का रैंक क्या है, 15 रैंक है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन और ऑर्गन। अग्निशामक का मुख्य घटक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन ए। मार्स गैस, मीथेन और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। विद्युत धारा को मापने उत्पन्न करने वाला यंत्र जनरेटर होता है। मैंग्रोव होते हैं नमक सहिष्णु। जैव विविधता अधिनियम 2002। कौन सी गाय विदेशी नस्ल की है, तो जर्सी इसका राइट आंसर होगा। TCP/IP मॉडल की 4 परतें, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क एक्सेस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर, PC इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा की खोज करते समय कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है, तो कैश मेमोरी, ऑप्शन बी। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है, तो पोस्ट
मुर्गियों के लिए विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन ए और के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम हिंदी की बात करें, कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय से शब्द है जो कि बना है होनहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसुदेव में अ प्रत्यय है और साप मरे न लाठी टूटे में बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। निर उपसर्ग का प्रयुक्त कहाँ पर नहीं हुआ है, निरीह में नहीं हुआ है। लोकतंत्र का विलोम राजतंत्र हो जाएगा। द्विगुण व्यंजन ढ हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर हम बात करेंगे अर्धविराम कौन सा है यहाँ पर, मतलब विराम चिन्ह, तो अर्धविराम हो जाएगा, ऑप्शन सी। दूल्हा का तत्सम दुर्लभ हो जाएगा, ऑप्शन डी। वह किस प्रकार का व्यंजन है, तो दंत्योष्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। आँखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है, तो आँखों में खून का ये है अत्यधिक क्रोध करना। शूनक का पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो कुत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त कहा जाता है, ऑप्शन डी। जो सो कौन सा सर्वनाम का भेद है, तो संबंधवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी। संन्यास में कौन सा उपसर्ग है, तो सम हो जाएगा, ऑप्शन ए। विलोम शब्द कौन सा गलत है, तो अघन सघन हो जाएगा, ऑप्शन बी। हंसा थे सो उड़ी गए कागा भय दीवान, इसका जो लोकोक्ति का अर्थ होगा भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। अमावस की अंधेरी रात कुहू इसका एक वाक्यांश का शब्द हो जाएगा। अजंत शब्द का संधि विच्छेद अच धन अंत हो जाएगा। जयचंद में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक हो जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव है, तो मयंक हो जाएगा। दिशावर में तत्सम हो जाएगा दोस्तों, दिशांतर, ऑप्शन ए। अनु उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर नहीं हुआ है, तो ये अनुदात्त में नहीं हुआ है, ऑप्शन ए। यज्ञ वेदी में संप्रदान तत्पुरुष है। और कौन सा संधि विच्छेद गलत है, तो यशोदा। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो पारावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि आप लोगों के कितने आंसर सही हैं और माइनस करने के बाद कितने स्कोर हैं जो कि आप लोगों ने अभी तक गेन किया है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग अपना स्कोर बताएं। थैंक यू सो मच।